हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सुना। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास है रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी लाल जी के बारे में। बिहारी जी के दोहों को जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। बिहारी के पद आपको पढ़ना है। रीति काल में जो है बिहारी का क्या स्थान था, उनकी भाषा क्या थी, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं आज बिहारी जी के बारे में। ये जो है PDF जो है जो मैंने बनाया है अभी आपके सामने, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक से ये मैंने बिहारी लाल जी का जो वहाँ जिसके बारे में वर्णन है वहाँ से मैंने जो है ये पेज लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं आचार्य शुक्ल जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य शुक्ल के बुक से हम लोग बिहारी जी को एक बार पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद जो है इनके जो है दोहे हैं, इनको दोहे को जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए देखिए, बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तो माथुर चौबे कहे जाते थे। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 ईस्वी में माना जाता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए इनका जन्म कब माना जाता है? संवत 1660। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गाँव में। ठीक है, याद रखेंगे। एक दोहे के अनुसार इनका बाल्य अवस्था बुंदेलखंड में बीता और तरुणा अवस्था में ससुराल मथुरा में आकर रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा सिंह के दरबार में रहा करते। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि जयपुर की मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में कौन से कवि रहते थे? तो ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है बिहारी। कौन? बिहारी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया। ये देखिए, कहा जाता है कि जिस समय कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राज का देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। तो इस तरह से उन्होंने बिहारी जी ने एक महाराज जी के पास एक दोहा भिजवाया। फिर जो है महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। उनका जो है उस टाइम से जो है उनका मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी के इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दे दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर इन्हें एक असरफी मिलता था। ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि कौन से कवि को जो है एक दोहे बनाने पर एक असरफी मिलता था। तो याद रखेंगे बिहारी जी को एक दोहे बनाने पर एक असरफी मिलता था। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना एग्जाम में पूछा गया है, तो एकदम याद रखेंगे। बिहारी सतसई में कितने दोहे को संग्रहित किया गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार? चलिए बताइए। तो 700 दोहे। कितने? 700 दोहे। ठीक है, याद रखेंगे। बिहारी सतसई में जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार बोल सकते हैं कि 700 दोहे को संग्रहित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ बन गया। तो आचार्य शुक्ल का बहुत बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन हमेशा आचार्य शुक्ल का बुक चाहे कोई भी एग्जाम में UGC नीट JRF का हो, TGT PGT का हो, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे, एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे और आपके पास जो है कलम कॉपी हो तो नोट करते जाएंगे। आगे चलते हैं। श्रृंगार रथ के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ और किसी का नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य शुक्ल कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी को नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कौन? बिहारी सतसई का दोहा। इसकी 50 टीकाएँ रची गई है। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सूरती मिश्र की टीका, ये सभी जो है टीका जो है रचे गए हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में जो है सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। देखिए कौन? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने।
पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहा का संस्कृत अनुवाद भी किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरी में भी एक अनुवाद थोड़े ही दिन बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने भी लिखा है। जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। मैं जो इम्पोर्टेंट है आपको वो पढ़ाऊँगी और अंडरलाइन करते जाऊँगी। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है आचार्य शुक्ल का बुक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। देखिए, बिहारी जी ने एक ही ग्रंथ लिखा है, वो कौन सा है? बिहारी सतसई। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। एक बात साहित्य में इस तथ्य को घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्ता कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा है। तो देखिए, बिहारी का सतसई अगर पूछे कैसा काव्य है तो याद रखेंगे मुक्तक काव्य है। कैसा? मुक्तक। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भुला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनके हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध का भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन एग्जाम में पूछा गया, याद कर लेंगे। यदि प्रबंध का भी एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह सभा समाजों के लिए एक अधिक उपयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये किसका कथन है और किसके किसके बारे में कहा गया? तो आचार्य शुक्ल ने बिहारी जी के बारे में कहा है। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे 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 छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर, देखन में छोटन लगे बेधे सकल शरीर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब देखिए, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर इनकी योजना की निपुणता और युक्ति कौशल के भी दर्शन होते हैं। अनुभव और हाव की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका है। ऐसे ये इन्होंने रचना किया। अब यहाँ देखिए, बतरस लालच लाल की मूर्धि धरी लुकाई, सोह करे भौहनी हंसे देने दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पे भी जो है इन्होंने जो है बिहारी जी की ये जो है प्रमुख यहाँ पे कहना है कि कृष्ण भगवान की जो है मुरली को लुका देती हैं, छुपा देती हैं एक तरह से गोपियाँ जो है, और वो और मांगने के लिए बोलते हैं, और जब मांगने जाते हैं तो वो जो है बोलते हैं कि नहीं नहीं देंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति। ये पंक्ति हमेशा पूछा जाता है, बतरस लालच लाल की मूर्धि धरी लुकाई। आगे चलते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं वस्तु व्यंजना और चित्त की सीमा को उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में भी की गई है। इन दोहों में देखिए, पतरा के तिथि पाई ये वा घर के चहुपास, नित प्रीति पुनयोई रहे आनन ओप उजास। तो इस पंक्ति में भी जो है ये जो है ये भी पंक्ति जो है बिहारी जी द्वारा रचित है, और ये भी पंक्ति जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरह से अभी आगे देखते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जो जो कोटेशन इंपॉर्टेंट है मैं आपको अंडरलाइन कर। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से संभव हुआ। यदि नायिका भेद का प्रथा इतना जोर शोर से न चल गया होता तो बिहारी का इस प्रकार का पहेली बुझाने का साहस नहीं होता, क्योंकि उस समय जितने भी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे सब क्या करते थे? सब राजा के दरबार में रहते थे और सब जो है नायिका के बारे में जो है क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। उनकी रचनाओं में जो है नायिका से जुड़ी होती थी। तो वही बोल रहे कि यदि नायिका भेद का प्रथा इतने जोर से नहीं चलती तो बिहारी की का जो इस प्रकार का पहेली बुझाने का श्रेय साहस नहीं होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं। असंगति और विरोधाभास की ये अलंकार यहाँ पे दिखाए गए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। असंगति और विरोधाभास इस अलंकार में। ये देखिए, दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चिरति प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग अतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े शबंग। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा इसे जो है क्वेश्चन आता है। श्रृंगार के संचारी भाव की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुख से बार बार सुने जाते हैं।
अब ये देखिए दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पावे बोराए। ये भी तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस तरह से इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे बिहारी जी ने जो है इतने कम दोहे रचे हैं, और इसमें जो इन्होंने जो है एक तरह से बिहारी की जो है नीति संबंधी ये सब दोहे हैं। यहाँ पे बहुत से दोहे जो है, बहुत सी दोहे उन्होंने लिखा बिहारी जी ने, कि बहुत सी नीति संबंधी सूक्तियों में वर्ण वैचित्र और शब्द वैचित्र के भी प्रधान रहता है। इनमें उनमें से कुछ एक का ही गणना है जो असल काव्य में हो सकता है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम कुछ दोहे यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बनी है। तो पूछा जा सकता है कि बिहारी के दोहे किसकी छाया लेकर, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती। इस बात को पंडित पदन शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं अधिक सुंदर दिया है। अच्छा, बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में कम पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो पढ़ते जाएंगे। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई लक्षण ग्रंथ के रूप में सतसई नहीं लिखी, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर नख सीख नायिका वेद षट ऋतु के अंतर्गत उन्हें सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। कई टीकाकारों ने दोहे को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा है जैसा कि कहा जा चुका है। दोहे के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में ही रखा है। तो इस तरह से जो है बिहारी जो है कब के हैं, तो बोलेंगे कि रीतिकाल के फुटकल कवियों में इनको नहीं रखा है, बल्कि रीतिकाल के जो है प्रतिनिधि कवियों में इनका स्थान दिया गया है। ठीक है, अब चलते ये तो बिहारी जी के बारे में जो है महत्वपूर्ण जितने आचार्य शुक्ल का बुक से था मैंने अभी पढ़ा दिया, अंडरलाइन भी करा दिया, आप इसे याद करेंगे। अब चलते हैं बिहारी जी के दोहे को पढ़ने। ये देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरत दुत होई। यहाँ पे क्या बोल रहे बिहारी कि वह चतुर राधिका जी मेरे संसारी कष्टों को दूर करे, मेरी भव बाधा हर लीजिए। कौन? राधा नागरी सोई, जातन की, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरित वर्ण की धोती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। तो यही बोल रहे कि वैसे राधा को दुख हरने के लिए बोल रहे हैं, जिनकी जो है क्या झाई पड़ने से जो श्याम रंग का कृष्ण है वो कैसे बढ़ जाते हैं? तो हरे रंग के, श्याम हरत दूत हुए। इसमें जो है चतुर राधिका जी से सांसारिक बाधाओं को दूर करने का जो है प्रार्थना किया गया है। आगे देखिए, नी की दई आना कनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनु तारन विरदु बारक बारनु तारी। ये देखिए, इस पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है कि हे नाथ, आपने तो मेरे प्रति पूर्ण अपेक्षा भाव अपना रखा है। इसका प्रमाण क्या है कि नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहारी। इसका प्रमाण क्या है कि मैं अपने उद्धार के लिए आपसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका, लेकिन मेरी प्रार्थना आपके कानों तक फीकी पड़ जाती है, मैंने आपके कानों तक नहीं पहुंचती। बिहारी की प्रार्थना पर ध्यान न देने के कारण यह उत्प्रेक्षा करते हैं कि तजियो मने तारन बिरदु बारक बारनु तारी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार भगवान ने क्या किया था, एक हाथी को जब हाथी पुकारता है तो तुरंत दौड़े चले आते हैं और उसका उद्धार करने में इतना थक जाते हैं कि अब उद्धारकर्ता कहलाने की प्रकृति पर उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। क्या? तजियो मनो तारन बिंदु। अब उन्होंने उद्धार करना क्या किया? त्याग दिया। इस तरह से बिहारी जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं। तो परवार उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आचार्य शुक्ल का बुक में पढ़ा है। कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से उर्वशी जैसी नारी को भी निछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में निवास करती हो, जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है, उसी प्रकार जो है तुम मेरे क्या हृदय में निवास करती हो।
देखिए, मंगल बिंदु सुरंगु मुख मुखु शशि केसरी आड़ गुरु इक नारी लही संगु रसमय किय लोचन जगत। इस पंक्ति में क्या कहना चाहते कि ये देखिए, नायिका के मुख पर क्या है, लाल बिंदु है। क्या है, लाल बिंदु। तथा केसर की पीली आड़ देकर नायक को आँख से क्या होता है, प्रेम हो जाता है। वह अपनी दशा को नायिका की सखी से स्पष्ट कर। नायक क्या कर रहा है कि नायिका का मुख कैसा हो गया है, चंद्रमा के समान हो गया। कैसा, ये देखिए, मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि नायक कह रहा है कि नायिका का मुख कैसा हो गया है, चंद्रमा के समान हो गया है। उसके मस्तक पर लगा हुआ रोली का बिंदु क्या है, मंगल है। और केसर का तिरछा तिलक कैसा है, बृहस्पति है। इन तीनों ने एक ही राशि पाकर समुद्र जगत के नेत्रों को जलाशय अर्थात रस में कर डाला है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका के सौंदर्य को देखने से दर्शकों के नेत्रों में आनंद के आंसू आ जाते हैं और न देखने से दुख के। जिस प्रकार से 3 ग्रह चंद्रमा मंगल और बृहस्पति के मिलने से जल वृष्टि होती है और समस्त संसार जलमग्न हो जाता है, उसी प्रकार नायक से नायिका के मुख में लाल बिंदु एवं केसर का टीका लगाने से नायक का नेत्र कैसा हो जाता है, स्नेह सिक्त हो जाता है। भाव यह है कि उसके नेत्रों में क्या हो जाता है, बरबस नायिका के प्रति जो है प्रेम उमड़ पड़ता है। तो इस दोहे में जो है बिहारी जी ये कहना, एक नारी लही संगुरस में किए लोचन जगत, ये कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरुड़ भय न अकेले जगत के चतुर चितीरे कुर। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि देखिए, इसमें बिहारी कह रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए अनेक प्रसिद्ध चित्रकार लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरब, मतलब नायिका का जो है सौंदर्य का चित्रण करने के लिए बहुत सारे चित्रकार हैं, लेकिन कोई भी उसके सौंदर्य का सटीक चित्रण नहीं कर पा रहा है। क्यों, चित्रकार जो अपनी कृति पूर्ण करने के बाद जब नायिका से उसका मिलान करता है तो चित्र में उसे कुछ न कुछ कमी निकल आती है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होता है। यानी नायिका का सौंदर्य क्या हो रहा है, निरंतर गही गही गर्भ मतलब निरंतर बढ़ रहा है, और चित्रकार को नायिका के सौंदर्य की तुलना में कोई कमी नज़र नहीं आती। इस प्रकार जो है बड़े बड़े चित्रकार आए हुए सब क्या हो जाते, मूढ़मती साबित हो जाते हैं और कोई भी जो है सही चित्रण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहारी की जितनी भी दोहे हैं उसमें सब में क्या है, सौंदर्य का चित्रण है ना, सौंदर्य का चित्रण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहे करे सहनु हंसे देने कहे नट जाए। इस दोहे में कबीर बिहारी जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातों के रस के लालच में, यानी उनसे वार्तालाप का सुख प्राप्त करने के लिए गोपियाँ क्या कि उनकी कृष्ण की जो है मुरली को छुपा दी हैं। एक ओर वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की कसम खाती है, बोल रही कि नहीं मैंने नहीं चुराया। दूसरी ओर बहु भाव में हंसने लगती है, संदेश देती है कि वे मुरली उन्हीं के पास है। परंतु जब कृष्ण जो है मुरली मांगते हैं उनसे तो वह नाट जाती, मैंने मना कर देती है कि मुरली उनके पास नहीं है। इस तरह से इस पंक्ति में जो है बिहारी जी ने ये वर्णन किया है। आगे चलते हैं, तंत्री नाद कवित रस सरस राग अदरति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सबंग। इसमें जो है वीणा आदि वाद्यों के स्वर, काव्य आदि ललित कलाओं का जो है रस अनुभूति, प्रेम के रस में जो व्यक्ति डूब गया है वह इस संसार के सागर को क्या कर सकता है, पार सकता है, और जो इनमें डूबा नहीं है वो इस भव सिंधु में ही फंस कर क्या हो जाता है, रह जाता है। अर्थात क्या कर रहे हैं कि कवि कि तंत्री नद इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनके बिना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई भी आनंद नहीं पा सकता है। यदि इनमें पढ़ना है तो फिर पूर्ण तरह से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर इसे सर्वथा दूर रह के ही हम लोगों के लिए अच्छा है। आगे चलते, या अनुरागी चित्त की गति समझाए नहीं कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग ते उजले होए। इसमें मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति का जो है कोई भी नहीं समझ सकता, ये बताया गया। या अनुरागी चित्त की, किसी के मन को हम नहीं समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग में, जी जैसे जैसे बूढ़े मन डूब जाता है कृष्ण के श्याम रंग में वैसे वैसे क्या होता है, तीर तो उजले, वैसे वैसे मनुष्य का जो है क्या मन, मनुष्य का हृदय क्या हो जाता है,
दुर्गुणों से दूर हो जाता है, उसका मनुष्य का हृदय उज्जवल होने लगता है। इस दोहे में इन्होंने बिहारी जी ने ये कहा है कि कृष्ण के संपर्क में आएंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीरु मंद मंद आवतु चलियो कुंजरु कुंज समीरु। इस पंक्ति में बिहारी जी ने ऋतु वर्णन में बसंत का वर्णन किया। इस प्रकार बोल रहे हैं कि मंद मस्ती जो हाथी है, मंदमस्त हाथी गुजरते हुए झूमते हुए गले में बजती हुई घंटी के समान गर्दन के पास से झड़ता हुआ हाथी पुष्प उसके सामने मीठा नीर उसकी मस्तानी चाल से धीरे धीरे क्या करी है, चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। उसी प्रकार उक्त ऋतु की मंद मस्त पवन की हाथी के अनुरूप धीरे धीरे अपनी मंदमस्त प्रकृति से प्राप्त सुकृत हवा से सबको सराबोर करते हुए हाथी के समान धीरे धीरे चल रही है। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है ये वर्णन बिहारी जी ने इस पंक्ति में ये वर्णन किया। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ने एक बार, भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ने एक बार, भजियो ने एक बार। यहाँ देखिए भजन भजियो न एक बार, दूरी भजन जाति कहियो सो न भजियो गवार। इस पंक्ति में बिहारी जी ने क्या कहा है, बिहारी ने कहा है कि अगर भजन ही करना है ना, अपने मन अथवा भगवान के भजने से विमुख गवार लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे नादान, हमने तुमको जिसका भजन करने का स्मरण करने को कहा था उस प्रभु स्मरण से तो तू दूर भाग रहा है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ने एक बार भी तो तुमने तो भजन नहीं किया, तुमने जीवन में एक बार भी उस प्रभु को भजन नहीं किया। जिन सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा तुमने उसी का क्या किया, दूरी भजन जाते किया, जिससे मैंने दूर भागने को कहा विषय विकार से, उसी को जो तुम पास जाते उसी में डूबा रहा। सो न भजियो गवार, तो फिर तेरा उद्धार कैसे होगा, होगा नहीं ना होगा। तो इस पंक्ति में बिहारी ने ये जो है भगवान का जो है यहाँ पे भक्ति करने को जो है उन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। कोटि जतन कहू करो परे न प्रकृति ही बीचू, नल बल जलू ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीचू। करोड़ों मतलब यहाँ पे बोलो कोटि मतलब क्या हो गया, करोड़ हो गया। करोड़ों जतन आप करते रहिए, करोड़ों प्रयास क्यों नहीं करें, किंतु परे न प्रकृति बीचू, स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता, स्वभाव नहीं बदलता। नल बल जलू ऊंचे चढ़े, नल के जोर से पानी ऊपर चढ़ता है पर वह अंत में कहाँ नीचे ही आता है ना, अंत नीचे को नीचे। उसी प्रकार जब पानी का स्वभाव क्यों, क्योंकि वो नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़े पानी जाएगा। तो जब पानी क्या होता है, नीचे ही आता है। उसी प्रकार वो जो है यहाँ पे बिहारी दास ने जो है अपना यहाँ पे जो है उन्होंने जो है स्वभाव के बारे में जो है क्या किया है, इस पद में इस दोहे में वर्णन किया। आगे चलते हैं। ये देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ जाई, घटत घटत फिर न घटे बरु समूल कुमलाई। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बिहारी जी कि बढ़त बढ़त बढ़ रहा है संपत्ति सलील, जैसे जैसे हमारे रूप में क्या होता है, धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ता है, मन सरोजू बढ़ता है, तो मन की इच्छाएं भी बढ़ने लगती है, बढ़ती है कि नहीं, मन सरोजू बढ़ जाए, मन की इच्छा बढ़ के मैं कल गाड़ी लूँगी, फिर इसके बाद बंगला होगा, हमारा संपत्ति बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ रही है। घटत घटत फिर न घटे, लेकिन संपत्ति जो है फिर जैसे पानी रूपी घटने लगता है, लेकिन मन क्या होता है, मन रूपी जो कमल वो संकुचित नहीं होता, क्योंकि वो बढ़ा हुआ है ना, बरु समूल कुमलाई, वो नहीं घटता, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को इच्छाओं के काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। देखिए कितना सुंदर उन्होंने जो इस पंक्ति के माध्यम से हमें समझाया। आगे चलते हैं। अधि अगाधु अति औथरो नदी कुप सरुवाई, सो ताको सा गुरु जहाँ जा की प्यास बुझाई। इस दुनिया में बोल रहे हैं कि अति अगाध, अति गहरा, अति उथले पानी के स्रोत हैं, सागर है, नदी है, कूप है, कुआं है। बिहारी लाल कहते हैं कि जहाँ जिसकी प्यास बुझे वही उसका क्या है, उसके लिए क्या है, सो ताको सागरु समा, वही उसके लिए सागर है। मतलब कहने का तात्पर्य कि संसार में छोटी बड़ी कई दानी हैं, जिसकी इच्छा जहाँ पूर्ण हो जाए उसके लिए वही बड़ा दानी है। आगे चलते हैं। दूसरे दुराज प्रजानु को कौ क्यों न बढ़े दुखु दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। अब इस पंक्ति में बिहारी दास क्या कह रहे हैं बिहारी लाल कि अत्यंत क्षमाशील दो राजाओं के होने से प्रजा के दुख क्यों न अत्यंत बढ़ जाए। दूसरा राज प्रजा
नू को क्यों न बढ़े दुखु दंदु। अधिक अंधेरों जकर, अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलते हैं तो इससे क्या होता है, संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि दो अगर मिलेंगे तो समस्या भी बढ़ जाएंगी। दो अगर राजा मिलेंगे ताकतवर, जिससे समस्या हो जा सकती है। जिस प्रकार अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तो संसार में अधिक अंधेरा होता है कि नहीं। इस तरह से जो है हम लोगों ने बिहारी लाल जी के दोहों को भी वर्णन किया है। और यहाँ पे मैंने जो है मेरे खुद के नोट्स हैं, ये लिखे हुए नोट्स हैं बिहारी जी के बारे में, तो आप इसे पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं सिर्फ रीडिंग कर दे रही हूँ। बिहारी का जन्म 1595 में कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय जो है निम्बार्क संप्रदाय के महंत थे और नरहरि दास के शिष्य के थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत प्राकृतिक काव्य का अध्ययन किया। कुछ समय बाद भी जो है वृंदावन आ गए और जो है वहीं मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। अब देखिए बिहारी का देहावसान जो है 1663 में हुआ है। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सत्सई। अभी हमने आचार्य शुक्ल की बुक से पढ़ा है। बिहारी सत्सई का रचना काल सन 1662 बताया जाता है, याद रखेंगे। बिहारी सत्सई में कुल दोहों की संख्या देखिए 713, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार कितना है, 700, याद रखेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार 700 है और यहाँ पे 713। और दूसरे जो हैं, जो कवि और दूसरे जो लेखक हैं, आलोचक हैं, उनके अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कह सकते हैं ये 713 है। सत्सई शब्द संस्कृत के सप्तसती शब्द का अभ्रंश रूप है। बिहारी सत्सई में नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति, दर्शन इत्यादि विषयों का जो है हमें समावेश दिखाई देता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिहारी सत्सई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमृत शतक इत्यादि की प्रेरणा से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी सत्सई को भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। आगे चलते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना ही जो है किसी और का नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो आचार्य शुक्ल का, अपने बुक में अभी पढ़ा ही आप लोगों ने। और किसके बारे में, तो बिहारी जी के बारे में। आगे पढ़ते हैं। बिहारी ने सत्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कृति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र में इतने बड़े तथ्य की घोषणा कर रहा है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुणों के हिसाब से होता है। क्या होता है, गुणों के हिसाब से। ये किसका कथन है, तो आचार्य शुक्ल का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एकदम याद कर लेंगे आप लोगों, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आचार्य शुक्ल का बुक में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था बिहारी जी के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। और जितने भी नए आए हुए हैं फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, वो जो है मेरे चैनल में जाके जो है सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।